हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मार्च 24 के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और जितने भी इवेंट्स हुए हैं इस महीने, तो हम लोग उस पर्टिकुलर सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और हमने इस पर्टिकुलर जितना भी क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं उस सबका एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है, जो कि एंड में हम उसका डेमो भी आपको दिखा देंगे कि कैसे इट लुक्स, कैसे हमारी क्वेश्चन बैंक हमने प्रिपेयर किया है। एंड अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए होगा तो वो भी हम एंड में बता देंगे आपको कि कैसे आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटीज़न टू बी कन्फर्ड विद ऑनरेरी नाइटहुड बाय चार्ल्स थर्ड। अब किसको ये ऑनरेरी नाइटहुड की उपाधि दी गई है चार्ल्स थ्री के हाथों? तो उस सही आंसर जो है वो है सुनील भारती मित्तल। अब सुनील भारती मित्तल के बारे में क्या पता होना चाहिए हमें कि ये एक्चुअली भारती एंटरप्राइजेस के ये फाउंडर कह सकते हैं आप, या आप चेयरपर्सन, ये भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरपर्सन है और ये एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। इसका करेक्ट आंसर सुनील भारती मित्तल है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि नाइटहुड की उपाधि चार्ल्स थर्ड की किसको मिली है, तो दैट इज़ सुनील भारती मित्तल। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF? तो इसका जो आंसर है वो है एलिसा डी एंडा। ये एक फ़ीमेल है एंड इनको नया प्रेसिडेंट बनाया है FATF का। अब इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि FATF का जो हेड क्वार्टर है वो हमें पता होना चाहिए कि ये जो हेड क्वार्टर है इसका कहाँ पे है, वो है पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन कंट्रीज़ को हमें अरेंज करना है एज़ पर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमें इन कंट्रीज़ को अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो जो आया था, सबसे पहले तो जैसे जो ऑर्डर है सबसे पहले इसमें जो था वो USA है एंड देन उसके बाद हमारा है UK, उसके बाद है फ्रांस एंड देन इट्स जर्मनी। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। पहला ऑप्शन ही है जो जिसका सही। तो पहले उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के हिसाब से सबसे पहली रैंकिंग USA को मिली, देन UK को, देन फ्रांस को एंड देन जर्मनी को। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 42nd है। अब जैसे ये जितनी भी रैंकिंग्स है इसको याद करने के लिए बेसिकली कोई ट्रिक नहीं होती, या आप बार बार पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही रैंकिंग, तो एक ही इंडेक्स तो होते नहीं है। अभी और भी इंडेक्स आएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, हंगर इंडेक्स आता है, पासपोर्ट इंडेक्स आता है। तो हर की ट्रिक बात याद करने चलेंगे तो आप भूल भी जाएंगे, कन्फ्यूज़ भी हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जितनी बार आप पढ़ेंगे, क्योंकि हर साल ये बदलती भी रहती है। इस साल सबसे पहले USA, देन UK, देन फ्रांस, देन जर्मनी, और इंडिया की 42nd पोजीशन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है कि हु हैज़ वन द रोलैंड बुक प्राइज़। ये प्राइज़ नहीं होना चाहिए, प्राइज़ होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। प्राइज़ फॉर द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ स्टैलिनर दीवान। किसको ये पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार जो मिला है वो पंकज कुमार चैटर्जी जी को मिला है। स्टैलिनर दीवान जो है, अब बंगाल से रिलेटेड है, तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो सारे आपको बंगाली दिखेंगे। तो इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है याद करने के लिए। आपको याद रखना है स्टैलिनर दीवान इस समय जो मिला था वो पंकज कुमार चैटर्जी जी को मिला है, उनकी जो ट्रांसलेशन है, बंगाली ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which island nation have become the new member of World Trade Organization? अब कौन सा नेशन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोमोरोस एंड टिमोर लेस्ते। अगेन देयर इज़ नो ट्रिक, बट हाँ कुछ बड़ा सा अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं आइलैंड की न्यूज़, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा सा नाम है, तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक ऑप्शन में कोई बड़ा सा नाम दिख गया आपको, तो दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ कोमोरोस एंड तिमोर लेस्ते। अब इसमें जैसे इंपॉर्टेंट ये है कि WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर हमें पढ़ा है कि ये इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रैंकिंग। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मार्क्ड, बिकॉज एसएससी आजकल यही सब पूछता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंड ऑल, इनकी ही रैंकिंग पूछता है। सो क्या बताना है हमें, करेक्ट ऑर्डर बताना है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। तो सबसे पहला जो रैंकिंग आई है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की आई है, तो ये जो है वो फर्स्ट है। एंड देन जो सेकंड जो सेकंड है वो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये सेकंड आई है। एंड देन थर्ड जो है वो दैट इज़ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट ऑर्डर जो है वो 3, 1, 2 है। हाँ सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। सो द करेक्ट ऑर्डर इज़ 3, 1, 2। ठीक, सो दिस वॉज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये अगेन ये जाहिर सी बात है, ऐसे याद कर सकते हैं, इतने भी बड़े बड़े टाइप के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है तो वो हमेशा एक वो मतलब मोस्ट ऑफ द हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही है। जैसे एक और इंटरनेशनल सोलर अलायंस करके एक है, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे जिसको बोलते हैं, उसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्लस प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो स्वयं प्लस जो है वो एजुकेशन फील्ड में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं करेंटली। एंड स्वयं प्लस कैसे याद रख सकते हैं, प्लस एजुकेशन पढ़ेंगे तो प्लस अच्छी अच्छी चीज़ें एडवांटेज मिलेगा, प्लस पॉइंट मिलेंगे हम लोग को, अच्छी एजुकेशन होएगी, तो स्वयं प्लस से एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। इंडिया और मलेशिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर अभी हाल ही में ही हुई थी और इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। एंड उसका आंसर है समुद्र लक्ष्मण। ठीक, दोस्ती जो है ये किसके, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में है। धर्म गार्जन हमें पता है इंडिया और जापान के बीच में है। ठीक है, सो मैं लिख देती हूँ, ये समझ लीजिएगा, ये दोस्ती जो है वो मालदीव्स, इंडिया कॉमन है, मालदीव्स के बीच में होती है। समुद्र लक्ष्मण तो पता ही है। मित्र शक्ति में इंडिया कॉमन है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, मित्र है हमारा। एंड मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आया कि दोस्ती समय तो दुश्मनी टाइप की चल रही है मालदीव्स के साथ, एंड दोस्ती क्यों है। धर्म गार्जियन तो पता ही है, जापान, इंडिया और जापान के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द न्यू हरप्पन साइट नेम्ड मोरोधारो फाउंड। अब देखिए, मोरोधारो से आप प्लीज़ मोहनजोदारो मत लगाइएगा, बहुत सिमिलर साउंड कर रहा है, बट ये आंसर नहीं है। आंसर इसका है धोलावीरा। ठीक है, तो मोरोधारो जो है वो हरप्पन साइट कहाँ पाई गई है, एक नई है हरप्पन साइट, दैट इज़ इन धोलावीरा। ठीक, तो याद रखिएगा, मोहनजोदारो नहीं है, धोलावीरा है। ठीक है, नेक्स्ट है हु विल होस्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2027। 2027 की एथलेटिक चैम्पियनशिप कौन होस्ट करेगा। हमारा पड़ोसी मुल्क जिसके साथ हमारी लड़ाई बड़ी रहती है, दैट इज़ चाइना। बीजिंग के चाइना की राजधानी बीजिंग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG। इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन है। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑफिसर, IPS ऑफिसर दलजीत सिंह। ठीक, तो IPS ऑफिसर दलजीत सिंह। तो इससे पहले जो थे, मतलब इनसे पहले ऑफिसर दलजीत सिंह से पहले जो थे वो MA गणपति थे। ठीक, तो अभी करेंटली कौन बने, IPS ऑफिसर दलजीत सिंह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन नेवल शिप हु विल टेक पार्ट इन इंडियन एंड मलेशियन जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। अब जैसे वो वाला जो क्वेश्चन आपने देखा था वो कहाँ गया, ये क्वेश्चन था कि इंडिया और मलेशिया के बीच की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को बोलते क्या है, समुद्र लक्ष्मण। अब इसमें क्या है, 2 शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था, एक तो अपनी इंडिया की तरफ से थी और एक मलेशिया की तरफ से थी। तो जो इंडिया की तरफ से थी उसका नाम था किल्टन। ठीक, इसको बोलते हैं किल्टन। वहीं ये जो थी वो मलेशिया की तरफ से थी। ठीक, तो ये 2 जो हैं, राइटिंग में प्लीज़ आप मत जाइएगा। तो KD लेकर करके जो एक शिप थी उस वो मलेशिया की तरफ से थी एंड इंडिया की तरफ से किल्टन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास anti-LGBTQ बिल। तो इस कंट्री का नाम है घाना। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 फीट स्टैच्यू ऑफ महाराणा प्रताप किस सिटी में है, किस सिटी में अभी हाल ही में अनवेल की गई है। तो करेक्ट आंसर है हैदराबाद से, हैदराबाद में इसको अनवेल किया गया है। स्टैचूज़ के क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, लाइक बहुत सारी रिसेंटली में स्टैचूज़ अनवेल की गई हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इसका जो आंसर है महाराणा प्रताप वाले का जो आंसर है दैट इज़ हैदराबाद।
ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन द इनाग्रल UEFA विमेंस नेशनल लीग चैम्पियनशिप। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, अब सबको पता है ये UEFA। सो ये किसने जीता है? हमारी स्पेन ने जीता है। ठीक, इस साल जो जीता है विमेन की नेशंस लीग चैम्पियनशिप जो है वो स्पेन ने जीता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड PM मोदी हैज़ अनवेल्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। कहाँ इंडिया की सबसे पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी जो है वो मोदी जी ने कहाँ अनवेल की है? तो इसका करेक्ट आंसर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि PM मोदी का जो लोकसभा चुनाव का जो गढ़ है दैट इज़ वाराणसी, तो उन्होंने वहाँ से इसको फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी को अनवेल किया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द लेपर्ड स्टेटस रिपोर्ट 2022 विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स। अब सबसे ज़्यादा आप ऐसे याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको नेशनल पार्क भी दिखेंगे, पेंच हो गया, केन हो गया। तो यहाँ पे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अभी हाल ही में ही जो नामीबिया से टाइगर्स कहाँ आए थे, वो हमारे आए थे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी हैं एंड सबसे ज़्यादा लेपर्ड की जो संख्या पाई गई है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन प्रो कबड्डी लीग सीजन। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये थोड़े से कम प्रचलित टाइटल है। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा कि हु हैज़ वन द वर्ल्ड कप रिसेंटली, तो वो नहीं पूछे क्योंकि वो कैसा है, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है तो वो नहीं पूछेगा। ये अनकॉमन क्वेश्चन है। प्रो कबड्डी लीग सीज़न 10 जो है वो किसने जीता था, या ये पूछ लगता है कौन सा एडिशन था, 10th एडिशन था हाल ही में, तो किसने जीता है? तो ये जो जीता है पुनेरी पल्टन ने जीता है। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं, प्रो से पुनेरी, PP। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन टू बी DGCA's चीफ फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर। कौन है पहली विमेन DGCA की चीफ? तो आंसर, ये सारी बहुत ही रिनोन्ड विमेन है, जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से जो आंसर है वो है श्वेता सिंह। तो जो श्वेता सिंह हैं ये हाल ही में ही DGCA की चीफ फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर बनी है। ठीक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ BSF। पहली महिला स्नाइपर BSF की सुमन कुमार। आंसर है सुमन कुमार। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, कि इसका जो आंसर है दैट इज़ सुमन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वन द सीजन ओपनिंग बहरेन ग्रैंड पिक्स। बहरेन ग्रैंड पिक्स हाल ही में कौन जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टापेन। ठीक, ये करेक्ट आंसर है। हालांकि सारे जितने भी हैं वो सारे Formula 1 रेसर्स ही हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैक्स वर्स्टापेन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल्स AI बेस्ड सॉफ्टवेयर केपेबल ऑफ जनरेटिंग इंटरैक्टिव 2D वीडियो गेम्स फ्रॉम ईदर इमेज प्रॉम्प्ट्स और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। बेसिकली कुछ नहीं बताना, इसे बस नाम बता देना है। गूगल की AI बेस्ड सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? जिनी। इसका आंसर है जिनी। ठीक, जिनी, गूगल जिनी। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री टू मेक एबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब किस कंट्री ने एबॉर्शन जो है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है? तो इसका जो आंसर है, हालांकि मार्क्ड हो गया है, फ्रांस। इसका आंसर जो है वो फ्रांस है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी साई प्रणीत हु रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट। जिन्होंने भी हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ये किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? किस स्पोर्ट संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ बैडमिंटन। ठीक, ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम। अब ये आपको साउथ का नाम लग रहा होगा पर सारे ऑप्शन सदर्न में है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम। देखिए जो ऑप्शन है वो मैंने ही बनाए हैं, सो मैंने एक जानबूझ के कन्फ्यूजिंग ऑप्शन रखे, बट SSC कभी कभी ऐसे नहीं करता है, वो जैसे कुछ साउथ के रखेगा तो कुछ नॉर्थ के रखेगा। तो आप मतलब जैसे कि इंदिरा अम्मा टाइप का है तो ये साउथ में ही, साउथ के कोई साउथ का ही पर्टिकुलर स्टेट होगा तो तेलंगाना। ठीक, वैसे तो मैंने इसमें सारे साउथ के हैं बट इसका जो आंसर है वो तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी इनॉग्रेट्स वर्ल्ड क्लास एविएशन रिसर्च कॉम्प्लेक्स एट विच एयरपोर्ट। किस एयरपोर्ट में किया है? तो करेक्ट आंसर है बेगमपेट। अब ये जो बेगमपेट है वो कहाँ का एयरपोर्ट है?
तो जो बेगमपेट एयरपोर्ट है वो कहाँ का एयरपोर्ट है? हैदराबाद का है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बेगमपेट है। तो यहीं पे वर्ल्ड क्लास एविएशन रिसर्च कॉम्प्लेक्स पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड चक्षु? चक्षु जो है वो किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? जिससे क्या होगा, टू अलाउ इंडियन सिटीजन टू रिपोर्ट फ्रॉडुलेंट कॉल्स मैसेज, मतलब जितने भी फ्रॉड कॉल्स मैसेज जितने भी आते हैं, इंटरनेशनल फ्रॉड कॉल्स आते हैं ऑल, तो उस चीज़ को, वो चीज़ ना हो, उस चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए एक चक्षु प्लेटफॉर्म है। अब जैसे हमें पता ही चल रहा है कि ये सब कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा, तो जाहिर सी बात है ये टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने ये चीज़ लॉन्च की है। ठीक, कॉमन सेंस था इसमें तो। बट अब जैसे मैंने इसको डिटेल में लिख दिया था कि टू रिपोर्ट फ्रॉडुलेंट कॉल्स एंड ऑल, बट अगर एसएससी सिर्फ चक्षु पूछता है तो आपको याद रखना है कि ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ठीक, अदिति स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने। डी कॉमन है तो डी से डिफेंस आ सकता, हाँ ये अदिति से कोई लगा नहीं सकता है, मतलब गैस भी नहीं लगा सकता है डिफेंस का, बट आपको याद तो करना ही पड़ेगा बिकॉज ये मिनिस्ट्री वगैरह है वो बहुत ही पूछी जाती हैं। सो जैसे ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया है? तो डॉल्फिन जो है वो पटना में इनॉग्रेट किया गया है। पटना, बिहार की राजधानी पटना में इसको इनॉग्रेट किया गया है। दैन 31 क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीएम महिला सम्मान योजना स्कीम। अच्छा, ये महिला सम्मान योजना स्कीम, ठीक, तो इसके बारे में बताना है कि क्या इट इज़ लॉन्च इन दिल्ली, कि दिल्ली में लॉन्च है, बिल्कुल सही। हाँ, ₹100 टू बी गिवन टू वुमेन पर मंथ रुपीज़। अब इन दोनों, ये दोनों में से कोई एक ही सही होगा, तो 100 नहीं 1000, तो ये 1000 दिया गया है। 1500 जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिया गया। सेम स्कीम जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, सुखविंदर सिंह सिक्खू जी ने लॉन्च किया है, उसमें इन्होंने 1500 देने की बात की है। तो 1000 इसमें दिल्ली में है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ 1 and 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोल माइन इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ एशिया? कौन सी कोल माइन है? तो ये गेवरा माइन है। मैंने इसमें आंसर लिखा हुआ है, तो गेवरा माइन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इनॉग्रेटेड? इंडिया की सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ इनॉग्रेट की गई है नरेंद्र मोदी द्वारा? तो करेक्ट आंसर जो है वो उसका कैलकटा है, कैलकटा। हालांकि सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, और द करेक्ट आंसर इज़ कैलकटा। 34th क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना? जिसकी बात हम कर रहे थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हिमाचल प्रदेश है। और यहीं इसी में 1500 रुपये महीने पर महीने की बात की गई है। इसी स्कीम में जो है, इसी स्कीम में 1500 पर मंथ, 1500 पर मंथ वुमेन को दिया जाएगा। ठीक, इसी स्कीम के अंदर हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। देन और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एआई टीचर? इंडिया की पहली एआई टीचर जो कि केरला के एक स्कूल में लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? हाँ, तो उसका नाम है आयरिश। उसका नाम क्या है? आयरिश। आयरिश मतलब क्या? आयरिश आँख का एक पार्ट होता है। सो अब इसको कैसे याद करेंगे, आई डोंट नो, बट आई थिंक आयरिश आप याद कर लीजिए, इसको बार बार पढ़ लीजिए, वो याद हो जाएगा। विच वुमेन क्रिकेटर शैटर्स द रिकॉर्ड विद फास्टेस्ट डिलीवरी एवर इन विमेन क्रिकेट? फास्टेस्ट डिलीवरी एवर इन विमेन क्रिकेट, तो करेक्ट आंसर जो है वो सबनिम इस्माइल है। ठीक, और ये जो सबमिन आई थिंक सबमिन ही नाम है, सबमिन इस्माइल जो है ये कहाँ की प्लेयर है? तो ये जो है वो साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। खैर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी इनके नाम पे रिकॉर्ड चला गया है। सो हु हैज़ लॉन्च्ड ई किसान उपज निधि स्कीम? तो किसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वन द फर्स्ट प्राइज़ इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024? इसका जो सही आंसर है वो यतिन भास्कर दुग्गल है। इनको क्या है, इनको मिला है फर्स्ट प्राइज़ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 24 में। ये हर साल होता है एंड उसमें इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय कैलिफोर्निया बाय यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट? नई सैटेलाइट का नाम क्या है जिसने फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया है? कैलिफोर्निया ने लॉन्च किया है इसको। तो जो इसका सही आंसर है वो दैट इज़ मीथेन सैट। बाकी जितने मैंने लिखे ये सैटेलाइट नहीं है, ये सिर्फ मैंने बनाने के लिए ऑप्शन लिख दिया था, बट इसका करेक्ट जो आंसर है दैट इज़ मीथेन सैट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम 97th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुज हेड क्वार्टर आर इन दिल्ली? इसके हेड क्वार्टर दिल्ली में। एक और अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था जिसका नाम था इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस, अभी पिछले कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ा था, वहाँ उसका भी हेड क्वार्टर दिल्ली में है। तो कौन 97th मेंबर बना है? तो जो 97th मेंबर बना है उसका जो नाम है दैट इज़, उस कंट्री का नाम है पनामा बना है 97th इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पिंक पेट्रोल इनिशिएटिव हालांकि बहुत सारे स्टेट्स में लॉन्च किया, बट रिसेंटली जो है वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है एंड उस ओकेजन पे जम्मू कश्मीर में 8 मार्च को हाल ही में हुआ है। तो ये जो है वो जम्मू कश्मीर में ये पिंक पेट्रोल इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेट्स एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? तो इसका करेक्ट आंसर है सुधा मूर्ति। हाल ही में इनके काम के लिए द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको एक राज्यसभा का मेंबर बना दिया है। ठीक, हाँ, ये क्या था, पीटी उषा, ये कौन ही इंडिया की पहली ओलंपिक कमेटी की चेयरमैन है वुमेन। हु वन मिस वर्ल्ड हाल ही में मिस वर्ल्ड टाइटल हुआ था एंड वो कौन जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, अजीब मतलब हो सकता है मैं नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस किया, उसका आंसर है क्रिस्टाइना सेस्कोवा। मतलब हालांकि सारे, शिनी शेट्टी तो इंडिया की थी, ये टॉप 8 में ही आई थी, बाकी जो फर्स्ट पोजीशन में जीती वो क्रिस्टाइना साइकोवा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 700 विकेट्स? तो ये हाल ही में ही जेम्स एंडरसन को ये बन गए हैं जिन्होंने 700 विकेट्स लिए हैं बहुत जल्दी। ठीक, नेक्स्ट है, विच प्लेयर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया? अभी किनको प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है देवेंद्र झाझरिया जी, इनको अभी रिसेंटली में प्रेसिडेंट बनाया है पैरा ओलंपिक कमेटी का। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन इन जम्मू कश्मीर पुलिस हेल्ड इन जम्मू कश्मीर पुलिस टू कर्ब द कैटल स्मगलिंग जो है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन कामधेनु इज़ इक्विवेलेंट टू कामधेनु, जो वर्ड है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू कैटल। सो कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन जम्मू कश्मीर की पुलिस ने लॉन्च किया, उसका नाम है ऑपरेशन कामधेनु। अब ऑस्कर की बारी आती है, तो ऑस्कर 24 में सबसे अच्छा जो सबसे अच्छा बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो सिलियन मर्फी को मिला है, और ये किस फिल्म के लिए मिला है? ओपेनहाइमर के लिए मिला है। फिर नेक्स्ट ऑस्कर का ये बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो एमा स्टोन को मिला है द पुअर थिंग्स के लिए। देन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला है वो क्रिस्टोफर नोलन होना चाहिए, निकोलन नहीं, नोलन होना चाहिए। एंड ये किस मूवी के लिए मिला है? ओपेनहाइमर के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट फिल्म अवार्ड ओपेनहाइमर है। ठीक, ऑस्कर एकेडमी अवार्ड्स 96th एकेडमी अवार्ड्स था ये इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑथर हैज रिसेंटली वन इरासमस? अगेन ये प्राइज़ नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी प्राइज़। अवार्ड इसमें किसको मिला है? किस इंडियन ऑथर को मिला है इरासमस प्राइज़? तो करेक्ट आंसर है अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रिसेंटली किसने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला एज मिस वर्ल्ड फिनाले 24? तो आंसर क्या है? नीता अंबानी जी को मिला है।
हाल ही में ये न्यूज़ में भी बहुत है, इनकी बेटे की शादी जामनगर, शादी की कुछ प्री वेडिंग जामनगर में हुआ, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। संतोष ट्रॉफ़ी जो है 24 किसने जीता है? तो ये जो जीता है वो सर्विसेज ने जीता है, और ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन फाइनल्स 24 किसने जीता है? तो ये हमारे इंडिया के डुओ हैं, दैट इज़ सात्विक एंड चिराग। सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेवल शिप पार्टिसिपेट इन कटलर्स एक्सरसाइज इन सेशल्स? अब एक है कटलर्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज सेशल में, और एक सेशल्स में और होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लामीतीय। तो किस नेवल शिप में? वो लामीतीय जो होती है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये कटलर्स एक्सप्रेस जो है वो नेवल एक्सरसाइज है। तो ये कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया है? तो जो करेक्ट आंसर है तीर ने किया है पार्टिसिपेट इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंट्रीज़ को हमें अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कंट्रीज़। अच्छा, तो जो सबसे पहली रैंक जिसको आई है लार्जेस्ट इंपोर्टर, सबसे पहली तो हमारी इंडिया है। फर्स्ट इज़ इंडिया, देन सेकंड इज़ सऊदी अरेबिया, एंड देन थर्ड इज़ कतर। तो ये है रैंकिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। सेकंड थर्ड इंडिया है, फिर उसके बाद सऊदी है, फिर कतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट बॉक्सर इन यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? बेस्ट, दैट इज़ निकिता चंद। निकिता चंद को हाल ही में ही एक यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हो रहा था, उसमें इनको बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन फर्स्ट फ्लाइट ऑफ मिसाइल दैट कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स? तो इसको बोलते हैं मल्टीपल वॉरहेड्स। आप ऐसे याद कर सकते हैं, मल्टीपल एम है तो दैट इज़ MIRV। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो MIRV है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टेक्स ओवर द चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? किसने चार्ज लिया है? तो करेक्ट आंसर जो है वो किशोर मकवाना है। इन्होंने हाल ही में ही जो है वो NCSC का चेयरमैनशिप ली है, तो करेक्ट आंसर है इसमें किशोर मकवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंडिया हैज़ ट्रेड अग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन? रिसेंटली कहाँ किसके साथ ट्रेड अग्रीमेंट किया? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कभी पूछ ले तो मतलब रिसेंट की न्यूज़ है, तो करेक्ट आंसर है EFTA। बाकी इसमें इतना कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद ऑनरेरी डिग्री बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस? किसको मिला है? तो ये हमारी प्रेसिडेंट साहिबा हैं द्रौपदी मुर्मू जी को ये डिग्री मिली है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, ठीक। व्हाट आर द टू नेम्स ऑफ टू न्यू एंटी सबमरीन शैलो वॉरफेयर वाटरक्राफ्ट? नई जो एंटी सबमरीन शैलो वॉरफेयर वाटरक्राफ्ट बनी है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम जो है वो आग्रह अक्षय, बिल्कुल अलग नाम दिखेगा, बिल्कुल बाकी जितने भी नाम हैं आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, या कुछ जैसे अग्नि और तेजस तो मिसाइल हो गए, नाग भी मिसाइल है, अग्नि और नाग भी मिसाइल है, तो आंसर जो है वो आग्रह अक्षय है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड मॉस्क? ये जो है वो आई थिंक सऊदी अरेबिया ने इसको सब इंडिया कंट्री वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क जो है वो सऊदी अरेबिया में अनवेल किया गया है, ठीक। मुस्लिम कंट्री है। देन हैदराबाद लिबरेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 17 सितंबर में। ऑपरेशन पोलो हुआ था, सबको याद होगा, तो उसके उपलक्ष्य में 17 सितंबर को मनाया जाएगा, ठीक, हर साल। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ रीनेम वेहला तहसील। अब रीनेमिंग की बात आई है कि वेहला तहसील करके एक जगह है महाराष्ट्र में, तो गवर्नमेंट ने इसको रीनेम किया है। तो इसका जो इसको किस नाम से रीनेम किया है? राजगढ़ के नाम से वेहला तहसील जो है वो राजगढ़ में रीनेम कर दिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन जनरल इनइक्वालिटी इंडेक्स है। इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? रटने वाली है, 108 रैंक है, 108 रैंक है इंडिया की। जेंडर इनइक्वालिटी, इट शुड बी नॉट जनरल, इट शुड बी जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ रीनेम अहमदनगर टू। अहमदनगर को किस में रीनेम किया गया है? सो ये रीनेम किया है अहिल्या नगर में। अहमदनगर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नाम दिया है अहिल्या। और अभी वेल्ला तहसील को किस में किया गया था? राजगढ़ में किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल किसको मिला है?
तो ये किसको मिला, ये मुंबई को मिला है। मुंबई ने जीता है 42nd रणजी क्रिकेट ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंधित है। और संतोष जो थी वो सर्विसेज ने जीता था, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। 42nd रणजी ट्रॉफी जो है वो जीती है मुंबई ने और सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रिचर्ड हेडली मेडल। रिचर्ड हेडली मेडल जो है वो ये जो मेडल है वो न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, तो न्यूजीलैंड संबंधित है। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी तो कोई यंगेस्ट है, तो हाल ही में एक खिलाड़ी हैं वर्ल्ड कप में भी फेमस हुए थे, इनका नाम है रचिन रविंद्र। इनको, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, सो इनको ये यंगेस्ट रिसिपिएंट बन गए हैं ये इस मेडल के, रिचर्ड हैडली मेडल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई की नई चीफ कौन है, नई चीफ कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ राहुल सिंह। निधि छिब्बर इससे पहले थी, उनको रिप्लेस किया है राहुल सिंह ने। नेक्स्ट है, इंडिया की रैंक बता, अब जैसे इंडिया की रैंक बतानी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, अभी इसी में ही हमने मार्च में ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आई थी जिसमें इंडिया की रैंक 42nd थी। अब जेंडर, इससे पहले हमने पढ़ा था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 108 थी। वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 134th है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा अब याद ही करनी पड़ेंगी, इसको उसमें कोई ट्रिक है नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian state has become the first Indian state to buy a land in Kashmir to construct भवन फॉर टूरिस्ट। ये कौन है? तो ये अमीर है काफ़ी राज्य, दैट इज़ महाराष्ट्र, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो इंडिया एंड सिंगापुर है। इंडिया और मालदीव्स में कंफ्यूज मत होइएगा, लड़ाई हो रही है बट लैंड डिस्प्यूट की नहीं हो रही है। इंडिया एंड सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें बताना है PM सूरज पोर्टल के बारे में कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो पढ़ते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल, सही है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हाँ बिल्कुल सही। देन इट विल ऑफर क्रेडिट रेजिस्टेंस टू मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सही, तीनों सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑल 1, 2 एंड 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर एथलेटिक सेंटर इनाग्रेटेड। कहाँ इनाग्रेट किया गया है? तो वो उड़ीसा में इनाग्रेट किया गया है कि राजधानी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती के नए चेयरपर्सन किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नवनीत सहगल जी को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रॉक आर्ट पेंटिंग इन तेलंगाना नेम्ड एज अ जियो हेरिटेज साइट। अभी हाल ही में ही एक रॉक आर्ट पेंटिंग है, सो किससे रिनेम किया गया? तो इसका आंसर है पंडावोला गट्टा, पंडावोला गट्टा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did RCB डिफीट टू क्लिंच WPL टाइटल। 16 साल का सपना पूरा हो गया RCB का, तो किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स में। बहुत लोग मुंबई इंडियंस सोचते हैं बट आंसर है दिल्ली कैपिटल्स। व्हाट इज़ द नेम, हाँ, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सेशल। अभी हम लोगों ने नेवल एक्सरसाइज पढ़ा था तो उसको कटलस एक्सप्रेस बोलते थे, अब इंडिया और सेशल के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज को लामीती बोलते हैं, ठीक। तो उसमें कौन सी शिप नेवल शिप थी, उसका नाम था INS तीर थी। और किल्टन किस में आई थी? इंडिया और मलेशिया में समुद्र लक्ष्मण जो हुआ था उसमें किल्टन थी। और मलेशिया की तरफ से शिप का नाम क्या था? KD लेकर। विच रिफाइनरी ओपन्स फर्स्ट ओवरसीज़ ऑफिस, अब अपना पहला ऑफिस जो कि कंट्री से बाहर है इंडिया से, तो उस रिफाइनरी का नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी और ये है असम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट्स ब्रेक्स हिज कोच 16 years ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 मीटर नेशनल रिकॉर्ड एट 10th 2024 मीट इन कैलिफोर्निया। सो कौन है? इनका नाम है गुलवीर सिंह, ये बिल्कुल याद कर लीजिए, इनका नाम है गुलवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल होस्ट फर्स्ट एवर Formula 4 रेस टू प्रमोट टूरिज्म। कौन होस्ट करेगा? तो करेक्ट आंसर जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन इंडियन वेल्स टाइटल। इनका नाम है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेनिश, ये जो हैं वो स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने इसको हराया है, ये जो हैं वो रशिया के हैं, ठीक। नेक्स्ट है, और ये इससे पहले भी यही कार्लोस अल्कराज ही थे, इनके पास ये टाइटल था, तो एक तरीके से इन्होंने रिटेन कर लिया। हु हैज़ लॉन्च्ड मिशन 414, ये एक तरीके से कैंपिंग, ये अभी हाल ही में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं तो इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने इसको
लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश में, नॉट इन इंडिया, दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्टीग। स्टीग का फुल फॉर्म क्या है बताना है। ये क्या है, एन एलीट यूनिट रेस्ड बाय इंडियन आर्मी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, सिग्नल टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन अडेप्टेशन ग्रुप। याद कर लेना है। अब सरस्वती सम्मान 23 किसको मिला है, मिलेगा, किसको मिला है या किसको मिलेगा, तो प्रभा वर्मा है, इनको मिला है। और इनकी एक नावल है जिसका नाम है रुद्र, रुद्र करके कुछ नावल है, उसके लिए इनको मिला है। सो दिस वाज, हाँ शायद से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक नावल का नाम कुछ रुद्र नहीं है, सॉरी, नावल का नाम है, हाँ याद आया, रौद्र सात्विकम। उस नावल के लिए इनको, मेरी राइटिंग में प्लीज़ मत जाइएगा, सो उस नावल के लिए इनको सरस्वती सम्मान 23 मिला है। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर डे 2024 का थीम क्या था। तो इसका जो थीम था वो था लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। अब लेवरेजिंग का मतलब होता है इस्तेमाल करना, मतलब पानी का इस्तेमाल करना शांति के लिए। और हमें ये पता है कि हर साल पानी दिवस या वाटर डे हम लोग कब मनाते हैं, तो वो हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। इंडिया की क्या रैंक है इस रिपोर्ट में। सो इंडिया की रैंक जो है वो 126 है, 126 इंडिया की रैंक है। किस में रैंक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 126। रैंक याद करना, बिकॉज मेंस में अब आजकल रैंक भी बहुत पूछने लगा है। सो इसकी रैंक है 126। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पार्टनर्ड विद पेरिस ओलंपिक 2024 टू सपोर्ट इंडियन प्लेयर्स। मतलब किसने इंडियन प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए पार्टनरशिप करी है पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो आंसर इज़ येस बैंक ने करी है। ठीक, सो येस बैंक ने पार्टनरशिप करी कि वो जितने भी इंडियन एथलीट्स जो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी स्पॉन्सरशिप एक तरीके से, इनका मतलब सपोर्ट करना, फाइनेंशियली एड करना, वो येस बैंक के थ्रू हुआ है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स जो है वो कहाँ शुरू हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड में थर्ड एडिशन, नॉर्थ ईस्ट गेम के थर्ड एडिशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। सो अब हम लोग देखते हैं कि लाइक सबसे पहला एडिशन जो हुआ था, जो अब इसी में जैसे थर्ड एडिशन यहाँ पे हुआ था, जो फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो मणिपुर में हुआ था। ठीक, और सेकेंड एडिशन जो हुआ है वो हुआ है मेघालय में। ठीक है, सो इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली रिसीव महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, किसको अभी हाल ही में मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर उमा रेली। डॉक्टर उमा रेली को महाराष्ट्र गौरव अवार्ड हाल ही में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल 4th सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज, कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो वो हमारी जो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। ठीक, अब ये जो SCO है, ठीक है, SCO को ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये इस्टेब्लिश 2001 में हुआ था। चाइना और रशिया ने मिल के इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ने मिल के इसको इस्टेब्लिश किया था। एंड यही जो है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग है, शंघाई में नहीं है, वो बीजिंग में है। इससे कन्फ्यूजन पॉइंट हो सकता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। ठीक, नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को किस कंपनी का दर्जा दिया गया रिसेंटली। तो इसका जो आंसर है वो मिनी रत्न है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इन जो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो महारत्न कंपनी, जो कंपनी महारत्न होती हैं वो जो होती हैं वो अप टू 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ठीक है, एंड जो नवरत्न कंपनी होती है वो क्या कर सकती हैं, वो कर सकती हैं लगभग, मतलब अप टू
1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और मिनी रत्न जो कंपनीज़ होती हैं वो अप टू 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये डिफरेंस होता है महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न में, ठीक। तो ग्रिड कंट्रोलर को हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, मतलब मिनी रत्न कंपनी बोला गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिलियर्ड प्लेयर हैज़ बीन रिसेंटली इंडक्टेड टू बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम। वेरी मतलब हमारे इंडिया के ये पंकज आडवाणी जी, हम सब इनको बहुत रिनोन्ड है, मतलब इंडिया के बिलियर्ड्स की बात आती है तो इनका ही नाम आता है, तो इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, पंकज आडवाणी आंसर लगा के क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाते हैं। तो शहीद दिवस हम सबको पता है कि हमारे 3 फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनको फांसी की सज़ा दी गई थी इस दिन। किस दिन दी गई थी, यानी 23 मार्च को इनको सज़ा दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को, ठीक। तो उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। और 22 मार्च को क्या मनाते थे हम लोग, 22 मार्च को हम लोग ने क्या मनाया था, वर्ल्ड वाटर डे मनाया, जिसकी थीम क्या थी, लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस, यानी पानी का इस्तेमाल शांति के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन आइलैंड्स पीएम वॉज रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट। मतलब ये बोल रहा है कि आयरलैंड के अभी पीएम रह चुके हैं, इंडियन ओरिजिन के थे, जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है लियो वारडकर। लियो वारडकर, इनका नाम है लियो वारडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन इंद्रावती टू रेस्क्यू सिटीजन्स फ्रॉम विच कंट्री। किस कंट्री से के सिटीजन्स को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए इंडिया ने इंद्रावती लॉन्च किया है। तो आंसर है हैती, ठीक है। हैती के सिटीजन, हैती में इंडियन सिटीजन्स जो रह रहे हैं उनके रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम है इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, यानी ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्याल्पो किसको अभी रिसेंटली मिला है। तो अगर आप बहुत एक्टिव हैं एक्स पे, ट्विटर मतलब जिसका नाम एक्स हो गया, तो उसमें आपने देखा ही होगा पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में भूटान की तरफ से भूटान के जो हाईएस्ट ऑर्डर है, सिविलियन ऑर्डर है, जिनका नाम है ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो के तौर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इज़ अ जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑफ विच कंट्रीज़। किन कंट्री की मैरीटाइम एक्सरसाइज को ट्राइलेटरल बोलते हैं, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है इंडिया, मोज़ाम्बिक एंड तंजानिया। इंडिया, मोज़ाम्बिक और तंजानिया तीनों मिल के एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है ट्राइलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which tennis player has become the first Indian to clinch a men's single title at a World Table Tennis Feeder Series event held at Beirut, Lebanon। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चंस एसएससी में पूछता है जो बहुत ही टिपिकल टाइप के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सात्यान गणेशकरन। तो ये इनको क्या, इन्होंने अभी हाल ही में पहले इंडियन सिटीज़न बने जिन्होंने वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सीरीज़ इवेंट में मेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। तो ये पहले हैं। और ये जो ये जो इवेंट है वो कहाँ हुआ था, वो लेबनान की वो बेरूट, जो जिसकी राजधानी क्या है, बेरूट, जो लेबनान की राजधानी है, वहाँ पे ये इवेंट हुआ था। कौन, किसको, सात्यान गणेशकरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। सबसे पहला क्या है, शरद कमल विल बी द फ्लैग बेयरर। ओके, शरद कमल विल बी द फ्लैग बेयरर, बिल्कुल सही है। देन मैरी कॉम टू बी द चेफ डी मिशन, सही है। अभिनव बिंद्रा टू बी द टॉर्च बेयरर, बिल्कुल सही। तो मतलब सारे ऑप्शंस इसमें सही हैं, ठीक। शरद कमल फ्लैग बेयरर होंगे, मैरी कॉम शेफ डी मिशन होंगी, एंड अभिनव बिंद्रा जो होंगे वो टॉर्च बेयरर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड, कब मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ रीनेम्ड एन एस्टेरॉयड आफ्टर विच इंडियन प्रोफेसर। किस इंडियन प्रोफेसर के नाम पे उन्होंने एक एस्टेरॉयड को रीनेम किया है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है जयंत मूर्ति के नाम पे, मतलब जयंत मूर्ति एस्टेरॉयड अब बना, एक एस्टेरॉयड है जिसका अब नाम जो है वो जयंत मूर्ति एस्टेरॉयड बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। के नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है। तो आंसर है इसका MV राव जी को इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है गोविंद ढोलकिया हैं, वो सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए चेयरमैन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैन डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स एंड वेप्स? ठीक, तो कौन सी कंट्री है? न्यूजीलैंड आजकल ये बहुत ही बैन कर रही है यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली, तो करेक्ट आंसर है इसका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बिकम द बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया एज़ पर हारून रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी सिटी है जिसको बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया कहा गया? तो करेक्ट आंसर जो है उसका मुंबई है। अब मुंबई ने किसका स्थान लिया है? बीजिंग का, चाइना की राजधानी बीजिंग को रिप्लेस किया, मतलब बीजिंग को एक तरीके से ओवरटेक किया है मुंबई ने टू बिकम द बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया एज़ पर हारून रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन टू इन्हांस द मेरीटाइम सिक्योरिटी? तो इंडियन नेवी ने कौन सा ऑपरेशन एक तरीके से लॉन्च किया है इंडियन ओशन रीजन में ताकि वो मेरीटाइम सिक्योरिटी को बहुत ही इन्हांस कर पाए? तो इसका आंसर है संकल्प लिया है कि वो मेरीटाइम सिक्योरिटी है, जो भी समुद्र मेरीटाइम रिलेटेड जितनी भी सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इन्हांस करने के लिए ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम इज़ लॉन्च्ड बाय विच डिपार्टमेंट? एक सक्षम पोर्टल है जो कि किस डिपार्टमेंट में लॉन्च किया है? तो आप ऐसे हाल ही में इलेक्शंस होने वाले हैं अभी लोकसभा के, तो इलेक्शन डिपार्टमेंट जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, उसने ये पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप ऐसे याद कर सकते, ये अगर करंट की न्यूज़ है तो करंट में इलेक्शन ही होने वाले हैं, तो डिपार्टमेंट है इलेक्शन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट in India to develop a system in which would bring the information on the availability of water to the public domain? ठीक, तो कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने एक सिस्टम एक तरीके से डेवलप किया है जो कि जितना भी इंफॉर्मेशन है वाटर की अवेलेबिलिटी को लेकर पब्लिक के सामने प्रस्तुत करेगा? तो कौन सा स्टेट है? दैट इज़ राजस्थान। मतलब सबसे ज़्यादा पानी की कमी जब हम लोग को समझ में आती है राजस्थान में लगती है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट ड्राइस्ट स्टेट। तो राजस्थान में ये सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विच इज़ अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है शिव शक्ति है वो, जहाँ पे जो चंद्रयान 3 ने एक तरीके से लैंड किया था, लैंडिंग साइट थी, उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ क्लिंच्ड द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूट लेबनान, जो कि 2024 सिंगल्स टाइटल। अभी हम लोग ने मेंस टाइटल में देखा था कि इस मेंस सिंगल टाइटल पहले इंडियन जो जीत गए उनका नाम था गणेशकरण। ठीक है, वैसे ही सिंगल्स टाइटल जो थी वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर जो बेरूट में हुआ है, लेबनान की राजधानी बेरूट में, तो सिंगल टाइटल किसने एक तरीके से जीता है? तो वो जीता है श्रीजा अकुला ने जीता है। ठीक, साथिन गणेशकरण ने मेंस सिंगल टाइटल जीता और इन्होंने सिंगल्स टाइटल जीता श्रीजा अकुला ने। ठीक, ये इनके बारे में पूछ लेते हैं कि ऑप्शन दे देंगे और मे बी ये पूछ लेंगे श्रीजा अकुला किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इज टेबल टेनिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024? किसने हाल ही में जीता है? तो आंसर है इसका कार्लोस सेंज ने जीता है हाल ही में ये फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024। अब ओके, गुड क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको पोएम 3 मिशन के रिगार्डिंग। तो इसका फुल फॉर्म है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3। बिल्कुल सही। बाय दिस मिशन इसरो मार्क्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट लीविंग वर्चुअली नो डेब्रिस इन द ऑर्बिट। बिल्कुल सही है। दिस मिशन इज़ अ पार्ट ऑफ PSLV C58 दैट इज़ एक्सपोसैट मिशन। बिल्कुल सही, मतलब सारे सही हैं। इन ऐसे क्वेश्चंस को मैंने खुद फ्रेम किया एंड ताकि इस तीनों, मतलब इस पोएम 3 मिशन से रिलेटेड ये तीनों पॉइंट है। अब तो अगर वो कुछ भी पूछ सकता है ऐसी, तो इन तीनों पॉइंट में से ही कुछ पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये PSLV, इसका फुल फॉर्म है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मिशन, मॉड्यूल। सो ये 3 कुछ पॉइंट्स हैं इस पोएम 3 मिशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसीव द एबल प्राइज़ 2024 का एबल प्राइज़ किसको मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है माइकल तालाग्रांड को।
नोबेल प्राइज़ किससे रिलेटेड है? मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, एक तरीके से नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स होता है ये। सो ये मिला है माइकल तालाग्रैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ न्यू चीफ ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए चीफ किसको अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका सदानंद दाते। ठीक, इनको NIA का नया चीफ नियुक्त किया गया है, सदानंद दाते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ डायरेक्टर इन UPSC के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है हंसा मिश्रा को अभी रिसेंटली में UPSC का नया डायरेक्टर बनाया गया है, हंसा मिश्रा जी को। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू म्यांमार में इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो अभय ठाकुर को अपॉइंट किया गया है, जो कि म्यांमार में इंडिया के एम्बेसडर बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, विच नावल हैज़ बिकम द फर्स्ट मगाही एंड मगधी नावल इन इंग्लिश? कौन सी नावल को की पहली इंडिया की पहली मगधी नावल बन गई है इंग्लिश में? तो इसका आंसर है फूल बहादुर। फूल बहादुर एक नावल है जो कि मगधी नावल है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन 2002? फर्स्ट टाइम इट वाज अवॉर्डेड टू अ साइकोलॉजिस्ट फॉर हिज इनोवेटिव अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स में 2002 में इकोनॉमिक्स की श्रेणी में किसको नोबेल प्राइज़ मिला था? और उस टाइम पे सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि एक साइकोलॉजिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर है डेनियल कानेमान, जिनकी हाल ही में इनका निधन हुआ है 90 साल की उम्र में। तो ये इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2002 में क्या मिला था? इनको मिला था नोबेल प्राइज़। ठीक, किस लिए मिला था? फॉर इनोवेटिव अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नए हेड कौन है? तो ये हैं प्रवन दावलूरी, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नए हेड बन गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नए हेड बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ NDRF के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है पीयूष आनंद। और अभी हमने पढ़ा था न्यू डायरेक्टर ऑफ NIA के न्यू डायरेक्टर कौन बने थे? तो वो बने थे सदानंद दाते। और अभी UPSC के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? UPSC के नए डायरेक्टर बने हैं हंसा मिश्रा जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन जस्टिस हैज़ रिसेंटली रिज़ाइन फ्रॉम लॉ कमीशन एंड ही टेक्स ओथ एज अ लोकपाल मेंबर? तो करेक्ट आंसर इसका ऋतुराज अवस्थी। इन्होंने अभी हाल ही में लॉ कमीशन से रिज़ाइन कर दिया है एंड अब इन्होंने क्या किया है, रिज़ाइन करने के बाद ही हैज़ टेकन एज अ ओथ ऑफ एज अ लोकपाल मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCA तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट हैज़ completed इट्स फ्लाइट इन विच सिटी? किसने अपनी पहली फ़्लाइट कंप्लीट कर ली है? बेंगलुरु ने, मतलब LCA तेजस मार्क 1A फाइटर ने अपनी पहली फ़्लाइट बेंगलुरु में कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ 900-year-old चालुक्यन इंस्क्रिप्शन हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? किस स्टेट में अभी हाल ही में डिस्कवरीज की हुई है? तो इसका आंसर जो है वो क्या है? वो है तेलंगाना में। ठीक, सो ये इस सीरीज़ का, इस मार्च के CA का लास्ट क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो हमने इस पूरे जितना भी मार्च का जितना भी इवेंट्स है उसकी क्वेश्चन बैंक भी प्रिपेयर करी है, MCQ बेस्ड है विद आंसर्स। तो जिसका डेमो मैं अभी आपको दिखा दूंगी एंड अगर आपको वो PDF चाहिए, उस क्वेश्चन बैंक चाहिए, दैन मैं डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम यूज़र ID मेंशन कर दूंगी, तो आप उस पर टेक्स्ट कर दीजिएगा एंड वो आपको ऐड कर देंगे हमारे ग्रुप पे, पेड ग्रुप पे, एंड जिस ग्रुप पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी जो भी आज तक हमने आपके साथ शेयर करी हैं। एंड मैं अभी आपको उसका डेमो दिखा देती हूँ कि हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन बैंक। सो कुछ ऐसी हमारी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बैंक है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, कि हमने टोटल 15 पेजेस हैं एंड वी हैव 125 क्वेश्चंस। जो भी मैंने वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसके MCQ बेस्ड है और आंसर्स भी यू कैन सी नीचे आंसर भी मेंशन है हर क्वेश्चन के। तो प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन बैंक को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर प्रैक्टिस।
सो वो तो सिर्फ एक डेमो था। एंड अगर आपको क्वेश्चन बैंक का एक्सेस चाहिए तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक टेलीग्राम यूज़र आईडी मेंशन कर दूँगी। आप उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको ग्रुप में ऐड कर दें जिसमें हम ये PDF शेयर करेंगे। एंड वो एक पेड ग्रुप है, मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ। सो वन टाइम है, आप एक बार ही ऐड हो जाएंगे तो आपको जितनी भी PDFs में हम लोग ने आज तक शेयर करी हैं उसका एक्सेस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन बैंक पसंद आएगी एंड प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी है, जितना भी, बिकॉज क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड सो गाइज, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर and start practicing more and more questions. So thank you so much, guys.